यस यस, क्विक क्विक रिवीजन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्विक रिवीजन हम करते हैं। लास्ट सेशन में, पिछले सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था व्हेन वाई इज स्ट्रोंग हाउ बिकम्स इजी। अगर रीजन है आपके पास कुछ करने का, अगर कोई स्ट्रोंग रीजन है या क्लैरिटी है कि मुझे क्यों करना है, तो वो रीजन स्ट्रोंग है तो कैसे करना है वो बहुत इजी हो जाएगा, राइट? और उस रीजन को क्रिएट करने के लिए हमने एक छोटी सी एक्टिविटी करी थी। उस एक्टिविटी में मैंने आपके साथ अपने आप को आपको आपको री इवेल्युएट करने के लिए कहा था इन चार एरियाज, जो आपकी लाइफ के चार एरियाज हैं: हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड फाइनेंशियल लाइफ, राइट? इन चार एरियाज में मैंने आपको अपने आप को आउट ऑफ 10 एक स्कोर देने के लिए कहा था। और फिर जब आपने उस एक्सरसाइज को किया था तो मैंने कहा था कि अगर इंप्रूवमेंट का स्कोप है, किस किस को लगता है कि इंप्रूवमेंट का स्कोप है उन चार एरियाज के अंदर? लगता है, सभी को लगता है। वेरी गुड। अब एक एक चीज है जिसके ऊपर हम कॉन्स्टेंटली काम कर सकते हैं। वो एक चीज जो हमारे इन चारों एरियाज का और बाकी जो लाइफ के हमारे एरियाज हैं उनको बेटर कर सकता है, वो है हमारी इमोशनल हेल्थ। वो है हमारी इमोशनल हेल्थ, राइट? सो हमने कुछ कुछ स्टडीज देखी थी इमोशनल हेल्थ का क्या स्टेटस है राइट नाउ। और फिर हमने कुछ एक्टिविटीज करी थी कल। और उन एक्टिविटीज में पहली एक्टिविटी जो हमने करी थी उसमें हमने समझा था कि क्या पॉजिटिव इमोशंस है और क्या नेगेटिव इमोशंस है, या क्या पॉजिटिव इमोशंस है क्या नेगेटिव इमोशंस है, उन्हें हमने समझा था, राइट? और फिर हमने दूसरी एक्टिविटी करी थी जहां पर हमने उन इमोशंस को सर्कल किया था कि जो मैं सुबह से लेकर शाम तक फील करता हूं, सुबह से लेकर शाम तक फील करती हूं। क्योंकि हमने समझा था कि इमोशंस जो हैं वो एक हैबिट बन चुकी है, वो एक पैटर्न बन चुकी है, राइट? अगर आप खुश रहते हैं तो वो आपका एक पैटर्न बन चुका है। आप यू विल फाइंड अ रीजन टू बी हैप्पी इन डिफिकल्ट सिचुएशन ऑल्सो, मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप स्ट्रेस रहते हैं, अगर आप डिप्रेस्ड रहते हैं, सो वो भी एक हैबिट बन चुकी है। अनफॉर्चुनेटली वो एक पैटर्न बन चुका है। तो आप बहुत सारा टाइम स्ट्रेस रहते हैं। आज ये चीज, कल उस चीज के लिए स्ट्रेस थे, वो चीज ठीक हो गई है। अब आप किसी और चीज के लिए स्ट्रेस है, वो चीज ठीक हो गई है। अब आप किसी और चीज के लिए स्ट्रेस है, क्योंकि उसमें आपका फॉल्ट नहीं है, वो भी आपका एक पैटर्न बन गया है। अगर आप बहुत गुस्से में रहते हैं, अगर आप बार बार इरिटेट हो जाते हैं, तो वो भी आपका एक पैटर्न बन चुका है, राइट? तो कल जो हमने एक्टिविटी करी थी, पिछले सेशन में जो हमने एक्टिविटीज करी थी, उस एक्टिविटी के थ्रू आप अपने इमोशनल पैटर्न्स को समझ पाए थे, आप अपने इमोशंस रिकॉग्नाइज कर पाए थे, राइट? या आर वी क्लियर सो फार एवरीवन? आगे चले, आगे चले। चलिए आगे चलते हैं। अब फिर हमने एक एक्टिविटी करी थी कि अपने आप को एक परसेंटेज दीजिए, राइट? 70-30, 60-40, 40-20 की आपके पॉजिटिव इमोशंस पूरे दिन के अंदर, जो एक दिन आपका जो पूरा रूटीन है उसमें कितना टाइम आप पॉजिटिव इमोशंस फील करते हो अप्रोक्सीमेटली, और कितना टाइम आप नेगेटिव इमोशंस फील करते हो। तो जब आपने कल सर्कल किया था, तो आई थिंक यू कुड सी दैट इतना परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली इज माई नेगेटिव, और इतना परसेंटेज पॉजिटिव, या इतना परसेंटेज पॉजिटिव, इतना परसेंटेज मेरा नेगेटिव रहता है। हाउ मेनी ऑफ यू कुड डू दैट यस्टरडे? या राइट राइट। और अगर आपने वो लास्ट सेशन मिस कर दिया था तो प्लीज मेक श्योर टू वॉच दैट लास्ट सेशन, पहले उस सेशन को जरूर देखिएगा, या और इन एक्टिविटीज को कीजिएगा। बिकॉज आज जो मैं सेकंड सेशन जो इस सीरीज का है, आज हम इस सेशन हम लोग क्या वाले हैं, जो हमने अपने आप को स्कोर दिया है इमोशनल हेल्थ के ऊपर, जो हमारी परसेंटेज है इमोशनल हेल्थ की, कि मैं अपने, मेरा जो रूटीन है, मैं कितना बेहतर महसूस करता हूँ, कितना अच्छा महसूस करता हूँ। क्या मैं अपने इमोशंस को चेंज कर सकता हूँ? जब क्या मैं बार बार जो गुस्सा आ रहा है, बार बार इरिटेशन हो रहा है, बार बार जो मैं स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, क्या मैं उसे चेंज कर सकता हूँ? तो आज का सेशन उसी के लिए है, आज का सेशन उसी के लिए है। क्या आप लोग रेडी हैं? क्या आप लोग रेडी हैं? लिखिए आर इन द चैट बॉक्स अगर आप रेडी हैं। अगर आप इससे बाद में देख रहे हैं, जहां पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज स्टे एंगेज इन द चैट बॉक्स, से रेडी इन द चैट बॉक्स, रेडी इन द चैट ready in the chat box, and then we will continue from there, right? Yeah, perfect, wow, amazing engagement everyone, amazing engagement. Thank you. Just give me a moment. Yeah, amazing, perfect. Yeah, all right.
सो आज मैं आपके साथ यार रेडी 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 है, सभी लोग रेडी है, सभी लोग रेडी है, सभी लोग रेडी हैं आज, राइट। तो आज मैं आपके साथ चार स्टेप शेयर करने वाला हूं, चार सिंपल स्टेप शेयर करने वाला हूं जो आपकी इमोशनल हेल्थ को चेंज कर सकते हैं, और आई कैन से आपकी इमोशनल हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। राइट राइट, क्या कल हमने एक जर्नी शुरुआत करी थी जहां पर हम अपने इमोशंस को समझ पाए थे, वी अंडरस्टूड आवर इमोशंस। बट खाली समझना ही काफी नहीं है। अगर आप अगर आप सच में बेटर फील करना चाहते हैं, बेटर सोचना चाहते हैं, बेटर लाइफ चाहिए, तो एक सिंपल सिस्टम हमें फॉलो करना है। और वो मैं आज आपके साथ चार सिंपल स्टेप शेयर करने वाला हूं जो आप फॉलो कर सकते हैं। या परफेक्ट। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज, प्लीज राइट इट डाउन, लिख लीजिए, जो खाते में वो माथे में। फर्स्ट स्टेप क्या है? पहला स्टेप है आई एम रिस्पॉन्सिबल। प्लीज राइट इट डाउन। आई एम रिस्पॉन्सिबल। आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं अपनी लाइफ की जिम्मेवारी लेता हूं, लेती हूं। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक डॉग बार्क कर रहा है, हाँ, पांच लोगों के ऊपर। रोड एक रोड पर पांच फ्रेंड्स खड़े हुए हैं, पांच दोस्त हैं, पांच लोग हैं, उनके ऊपर बार्क कर रहा है। क्या ये पॉसिबल है कि वो पांचों लोग एक ही तरीके से रिएक्ट करेंगे जो डॉग बार्क कर रहा है? डॉग इज बार्किंग एट देम। क्या ये पांचों लोग एक ही तरह से रिएक्ट करेंगे? और ये डिफरेंट होने वाला है। एक पर्सन गुस्सा है कि वो व्हाई द डॉग इज बार्किंग एट मी। सेकंड पर्सन हो सकता है हंस रहा है अपने दोस्त को देखते हुए कि उसको गुस्सा आ रहा है, अरे वो तो काम है उसका बात करना, बात नहीं करेगा तो क्या करेगा। सेकंड पर्सन हंस रहा है अपने दोस्त को जब गुस्से में आते हुए देख रहा है। थर्ड पर्सन इज पैनिकिंग कि कहीं शायद वो अटैक ना कर दे। थर्ड पर्सन जो है वो पैनिकिंग, इन द पैनिकिंग मोड कि कहीं अटैक ना कर दे, काफी बड़ा है। फोर्थ पर्सन है, वो उसके साथ खेल रहा है, क्यूट, सो क्यूट। राइट, ऐसा हो सकता है। इज इट पॉसिबल? या अब सोचो, इमेजिन करो, पांचों लोग एक सिचुएशन को फेस कर रहे हैं एक साथ, और डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस उनके एलिवेट्स हो रहे हैं। क्या जो डॉग है, क्या वो रिस्पॉन्सिबल है इन पांचों लोगों के? वो पांच लोग कैसा फील कर रहे हैं? द आंसर इज नो। आई रिपीट, इज डॉग responsible for the way these five people are feeling? The answer is no. Dog is just elevating their existing emotions. जो डॉग है वो उनके जो एग्जिस्टिंग इमोशनल हैबिट्स हैं। किसी को गुस्सा आता है तो वो गुस्से में है, कोई इरिटेट हो जाता है तो वो इरिटेट हो रहा है, किसी को डर लग रहा है, या फिर कोई समवन इज व्हाट यू से पैनिकिंग, इट इज देयर पैटर्न, वो उनका पैटर्न बन चुका है। सो बट हमारी लाइफ में हम नॉर्मली दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं अपने इमोशंस के लिए। वी ऑलवेज फाइंड समवन टू ब्लेम। जब गुस्सा आता है, यू मेड मी एग्री। जब बोर हो रहे हो, अरे यार कुछ करो ना, आई एम गेटिंग बोर्ड, डू समथिंग फॉर मी ना। आई एम फीलिंग सैड बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू। हम वी आर ऑलवेज ब्लेमिंग somebody और द अदर। अगर कोई नहीं तो वी फाइंड गॉड, मेरी तो किस्मत ही खराब है। होता है ऐसा। वी ऑलवेज फाइंड समवन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इमोशंस। हम्म। गुस्सा आ रहा है, उसकी वजह से गुस्सा आ रहा है। आई एम सैड, अरे यार उसने वो ऐसा बोल दिया ना। आई एम स्ट्रेस्ड आउट यार, ये इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हिज फॉल्ट, या ही हैज टू गेट बेटर। होता है ऐसा। एवरीवन, देयर इज ओनली वन पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फीलिंग्स। एक ही पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल है आपकी फीलिंग्स के लिए, एंड दैट इज यू। यू, ओनली यू। इस पूरे यूनिवर्स में किसी के पास पावर नहीं है जो आपके लिए फीलिंग्स क्रिएट कर सकता है। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वे आई फील।
आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वे आई फील। ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्या है? टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वे आई फील। आई डोंट ब्लेम, आई डोंट कंप्लेन। हाउ मेनी ऑफ यू रोट इट डाउन? अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं, डू इट, डोंट जस्ट लिसन। जो खाते में वो माथे में, ये सारी एक्टिविटी साथ में कीजिए, तभी आप इसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। नहीं तो बहुत अच्छा वीडियो था। इंप्लीमेंटेशन करनी है, खाली देखना नहीं है। नॉलेज इज वन पार्ट, इंप्लीमेंटेशन इज व्हाट मेक्स अ डिफरेंस इन योर लाइफ, राइट? तो डू दिस। लिखिए, अगर नहीं लिखा है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वे आई फील। I don't blame, I don't complain. Now, can we start? Can we do one first activity, everyone? Are we ready? लिख लिया? You have to say it 10 times. आपको इस लाइन को अब 10 बार बोलना है and feel करना है. Can we start it? I will also say it with you. Yeah? I am. Ready, everyone? I am responsible for the way I feel. I don't blame, I don't complain. I am responsible for the way I feel. I don't blame. I don't complain. I am responsible for the way I feel. I don't blame. I don't complain. I am responsible for the way I feel. I don't blame. I don't complain. I am responsible for the way I feel. I don't blame. I don't complain. I am responsible for the way I feel. I don't blame, I don't complain. I am responsible for the way I feel. I don't blame, I don't complain. I am responsible for the way I feel. I don't blame, I don't complain. I am responsible for the way I feel. I don't blame, I don't complain. Yeah, now let me know one word. How do you feel? एक वर्ड बताइए चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में। आप कैसा फील कर रहे हो? आपने सिर्फ 10 टाइम्स इस लाइन को बोला है। How many of you feel in control right now? Let us know in the chat box. Or RE. What do you mean by RE? Responsible. Relieved. Yeah, relieved. Okay. One word in the chat box. कैसा feel कर रहे हो? To be happy in every situation. Yeah. Okay. Good. Positive. Yeah. Awesome. Amazing. Yeah. 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 Calm. Relax. Good. 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 Yeah. Yeah. How many of you feel in control now? Yeah. I am in control. Yeah. 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 या सो दैट इज अ फर्स्ट स्टेप एवरीवन। तो पहला स्टेप क्या है? किसी को ब्लेम नहीं करना है, किसी को कंप्लेन नहीं करना है, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। दैट इज अ फर्स्ट स्टेप। आर वी क्लियर अबाउट इट? CLR इन द चैट बॉक्स, CLR इन द चैट बॉक्स। बिकॉज अगर हम फर्स्ट स्टेप को नहीं समझेंगे तो हम सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप कभी कर ही नहीं पाएंगे। दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट, अगर हम किसी और को ब्लेम करते रहेंगे देन इट विल नॉट वर्क आउट, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर इमोशंस। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वे आई फील। ओके ओके ओके। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप क्या है? लिखिए, सेकंड स्टेप है पैटर्न इंटरप्शन। पैटर्न इंटरप्शंस, पैटर्न इंटरप्शंस। ऑल इमोशंस आर हैबिट्स एंड पैटर्न्स। जो सारे हमारे इमोशंस हैं वो क्या है? हमारी हैबिट्स हैं और हमारे पैटर्न्स हैं। अगर आप अगर आप, इफ यू आर फीलिंग समथिंग, एवरी टाइम यू आर फीलिंग समथिंग, इट इज बिकॉज ऑफ योर पैटर्न। फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग आजकल एंजाइटी फेस कर रहे हैं एंड वन ऑफ द मेन रीजन इज देयर पैटर्न्स। लेट से आप बहुत फोकस है, आप बहुत फोकस होकर अपना काम कर रहे हैं और कोई आता है और पूछता है, ओए ओए, वेयर इज दैट फाइल, वेयर इज दैट फाइल, फाइल का है वो, फाइल का है। आप बहुत फोकस होकर अपना काम कर रहे थे एंड यू गेट डिस्ट्रैक्टेड, और फिर आप वो फाइल ढूंढ के उसको देते हो, ये ले भाई तेरी फाइल, और फिर आप भूल जाते हो कि आप क्या कर रहे थे, और यू फॉरगॉट एग्जैक्टली वेयर यू वर। व्हाई? बिकॉज यू गॉट डिस्ट्रैक्टेड। अब वो डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, वो आपका पैटर्न डिसरप्शन था। इट इज एक्चुअली द
pattern disruption. Let me give you an example. One of my coach, when he was doing a training for all of us, he was giving us an example. वो एक एक लेडी के साथ बात कर रहे थे ऐसी ही कॉल के ऊपर, और वो जो लेडी है वो 5 साल से स्ट्रगल कर रही थी। 5 साल पहले उनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हुई जो बहुत ही बुरी सिचुएशन थी। शी वेंट थ्रू अ वेरी बैड फेज ऑफ हर लाइफ, जो वो एक इंसिडेंट था एक्चुअली। और वो पिछले 5 सालों से जब भी उस इवेंट के बारे में सोचती थी, शी यूज टू क्राई एंड क्राई एंड क्राई। मतलब कि एक बार वो सोचना शुरू करती थी तो वो रोना शुरू करती थी, और वो रोना शुरू करती थी तो उनके हस्बैंड, उनकी फैमिली के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था उनको चुप कराना। इट वॉज दैट बैड। अब वो इस सेशन में बैठी हुई थी, राइट, एंड माई कोच आस्क हर टू टेल ऑल ऑफ अस अबाउट दैट स्पेसिफिक सिचुएशन जो उस दिन आपके साथ हुआ था। नाउ he is actually triggering, he is actually taking her back, which is the and she is going to cry, she is going to cry, and it would be very difficult for everyone to uh, hold her, yeah, to stop, रोकना उनको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट इट स्टार्टेड, एंड द मूवमेंट, जैसे ही उस लेडी ने उस मूवमेंट के बारे में बताना शुरू किया, वी ऑल कुड फील द टीयर्स इन हर आईज। ये अभी अभी रोने लगा, अभी रोने लगा, अभी रोने वाली है। मेरे कोच के हाथ में एक गिलास था, एक गिलास था। उन्होंने गिलास, उनके हाथ से वो गिलास फिसल गया, गिलास स्लिप हो गया एंड टूट गया। इमीडिएटली ग्लास स्लिप एंड ब्रोक। अब क्या हुआ, जब ये कॉन्वर्जेशन चल रही थी तो लेडी जो है वो अपना इंसिडेंट जब शुरू ही कर रही थी, वहां पर वो शी जस्ट रीच देयर 5 years बैक, जिसे सोचकर वो रोती थी और बहुत टाइम फिर उसको चुप कराने में लग जाता। अब वो वहां पर पहुंच गई थी, और जैसे ही वहां पर पहुंची तो मेरे कोच ने उस ग्लास स्लिप हो गया और ब्रेक हो गया। व्हाट हैपेंड, शी वाज अबाउट टू क्राई, बट कोच, या, बट बिकॉज ऑफ दैट ग्लास her focus changed, and then she recovered, but then he asked her again to tell her life story. उन्होंने बोला कि अब बताओ, कोई बात नहीं, चलो, sorry about that glass and everything. And now again she started telling her story. Again we all could see her eyes, the tears in her eyes, and she was about to cry. And then my coach, he was sitting on a chair, a bigger chair on a, and then वो अपनी चेयर से नीचे गिर गए। He fell down from his chair, and then he asked, "How are you feeling now?" She said, "Are you doing it intentionally?" क्या आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो? आपने पहले ग्लास को नीचे गिरा, आपके हाथ से ग्लास स्लिप हुआ, अभी आप चेयर से नीचे गिर गए हो, क्या आप ये जानबूझ के कर रहे हो? He said, "No, but tell me, how do you feel right now?" She's saying, "I'm feeling absolutely fine. I'm not crying." एंड ऐसा होता नहीं है, अगर मैं उस सिचुएशन को इमेजिन भी करती हूँ तो मैं सोना शुरू कर देती हूँ। एवरीवन, दिस इज व्हाट वी कॉल, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पैटर्न इंटरप्शन। अभी तक हमने समझा है जो आपकी इमोशंस है वो आपकी हैबिट बन गई है, आपकी आदत बन गई है, वो आपके पैटर्न्स हैं। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो वो आपका पैटर्न है। अगर आप इरिटेट हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो आपका पैटर्न बन चुका है। अब उसे चेंज करने का पहला तरीका क्या था? फर्स्ट, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। बाकी लोगों को ब्लेम नहीं करना है। सेकंड है, एवरीवन शो मी योर राइट हैंड, शो मी योर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लाइक दिस, लेफ्ट हैंड लाइक दिस। सेकंड है, इंटरप्ट, इंटरप्ट द पैटर्न, इंटरप्ट द पैटर्न। अब बहुत सिंपल सिंपल तरीकों से आप इन पैटर्न्स को इंटरप्ट कर सकते हो। पहला तरीका, यू नो पहला तरीका, टैप योर हेड। एवरीवन शो मी राइट हैंड, टैप योर हेड, टैप योर हेड। दैट इज द फर्स्ट। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आता है आपके माइंड में, या फिर वो पैटर्न आ रहा है, पैटर्न, उस पैटर्न में आप जा रहे हो, इंटरप्ट। सेकेंड थिंग, शेक योर माउथ, एवरीवन शेक योर माउथ। दैट्स इट, वेरी सिंपल।
इट इज वेरी सिंपल बट वेरी पावरफुल। जाने नहीं देगा आपको वहां पर। या tap your head, or you're just shake your head, something like that। और क्या कर सकते हो? रन, रन 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 रन। और क्या कर सकते हो? जस्ट गेट अप एंड स्टार्ट वॉकिंग। गेट अप एंड स्टार्ट वॉकिंग 2 मिनट। अगर आप बैठे हुए हो एक जगह पर, आप एक जगह पर बैठे हुए हो, अब आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो, एंड आप नेगेटिव इमोशंस, यू कैन फील दैट। जस्ट गेट अप एंड स्टार्ट वॉकिंग। चेंज द पैटर्न। ये जो भी आप कर रहे हो बेसिकली आपके, कोई आपको बोल रहा है, ओए फाइल दे, फाइल दे, फाइल का है, मेरी फाइल का है, वो आप खुद कर रहे हो। आप अपनी फाइल खुद वहां से उस सिचुएशन से निकल के दूसरी जगह पर जा रहे हो। बेसिकली व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? यू बेसिकली, आप अपने इमोशन, आप अपने पैटर्न्स को ब्रेक कर रहे हो। हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव मूवमेंट्स है, कुछ मेमोरी है, कुछ है। सोचिए, आपके पास 10 सेकेंड्स है, सोचिए, सोचिए। नाउ व्हाट यू नीड टू डू? चेंज द पैटर्न। चेंज द पैटर्न। हाउ डू यू डू दैट? चेंज द पैटर्न इमीडिएटली, और टप्पू, और शेक योर हेड, और स्टार्ट वॉकिंग। स्टार्ट वॉकिंग, बिकॉज वो पैटर्न्स आने वाले हैं, एक सेशन से जाने नहीं वाले हैं, वो आएंगे, वो इमोशंस आने वाले हैं। बट यू नीड टू डू इज, यू नीड टू चेंज, यू नीड टू ब्रेक दैट पैटर्न, सॉरी, ब्रेक दैट पैटर्न। हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड को पता है कि ये शुरू होना है वाला, ये महाभारत शुरू होने वाला है, ये घमासान युद्ध होने वाला है, हस्बैंड को भी पता है। चेंज द पैटर्न। सेम टॉपिक सेम फाइट, सेम टॉपिक सेम फाइट। फर्स्ट इंटरप्शन, पहला इंटरप्शन, से आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। सेकंड इंटरप्शन, हग हर, से आई लव यू। चेंज, ब्रेक द पैटर्न। जो पैटर्न चल रहे हैं, ब्रेक इट। आर वी क्लियर सो फार? CLR इन द चैट बॉक्स, दैट वाज द सेकंड स्टेप। ये सेकंड स्टेप था, अपने पैटर्न को ब्रेक करो। सिंपल भाषा में, अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, अगर आपको कुछ चीज परेशान कर रही है, अगर आप एक जगह पे बैठे हुए हो, उठ जाओ, 2 मिनट वॉक कर लो, घर के अंदर बाहर चले जाओ, वॉक करो, एंड यू विल सी योर एनर्जी चेंजेस। और अब आप उस पैटर्न में गए नहीं, और यू कैन डू, और ऐसा एक मूवमेंट है जहां पर आप, दैट्स इट, राइट? जस्ट चेंज इट, इमीडिएटली चेंज द पैटर्न। आपकी फाइल कहाँ है? थर्ड स्टेप क्या है? प्लीज राइट इट डाउन, लिख लीजिए। थर्ड स्टेप है प्रैक्टिस पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। आई रिपीट, थर्ड स्टेप इज प्रैक्टिस पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके इमोशंस को क्रिएट करती है। एवरी टाइम यू फील बैड, डज इट अफेक्ट योर बॉडी लैंग्वेज? व्हाट हैपेंस टू योर शोल्डर? जब आप थोड़ा लो फील करते हो, व्हाट हैपेंस टू योर शोल्डर? व्हेन यू आर फीलिंग अशेम्ड, योर हेड गोज डाउन और योर हेड गोज अप। जब आप सैड फील कर रहे हो, आपकी ब्रेथ फास्ट है या बहुत शैलो है? ओके, वन एग्जांपल, आपके डोर बेल पर, आपके डोर पर कोई खड़ा है, डोरबेल या, और आप जैसी जैसी डोर को ओपन करते हैं, वो इंसान डिप्रेस्ड है, डिप्रेस्ड। उसने कुछ बोला नहीं, आपने उसको बोला, ओए तू ठीक तो है? वो कह रहा है, हाँ मैं ठीक हूं। बट आपको पता है कि वो इंसान डिप्रेस्ड है इस समय, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस से स्ट्रगल कर रहा है। कैसे पता लगेगा आपको? हाउ डू यू नो दैट? उसने कुछ बोला ही नहीं, वो तो कह रहा है मैं ठीक हूं, बट यू नो अंदर ही कि वो इंसान ठीक नहीं। हाउ? हिज बॉडी लैंग्वेज, उसके शोल्डर्स आगे झुके हुए होंगे, वो स्माइल नहीं कर रहा होगा, उसका फेस, उसके फेस को देखकर ही आप लग रहे हो ही इज फीलिंग सो सैड। उसका हेड नीचे होगा, नो कॉन्फिडेंस एट ऑल। क्या हम सभी के कुछ कॉमन बॉडी लैंग्वेजेस हैं, जो हमारे कॉमन इमोशंस हैं हमारी लाइफ के अंदर? यूनिवर्स हैव मेड अस दिस वे। आवर बॉडी इज गेटिंग इम्पैक्टेड बाय आवर इमोशंस। हमारा जो शरीर है, वो हमारे इमोशन से इम्पैक्ट करता है। बट इट इज ऑल्सो द अदर वे अराउंड। हमारे इमोशंस हमारी बॉडी से इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू चेंज योर बॉडी लैंग्वेज, इफ यू चेंज योर बॉडी लैंग्वेज, यू चेंज योर इमोशंस। एवरीवन, चेंज योर बॉडी लैंग्वेज, change your emotions. Very simple. Write it down. Please write it down.
change your body language, change your emotions. Everyone, can we do a quick exercise? Can we do a quick exercise? Can all of you please stand up? Can all of you please stand up? Please stand up. Yeah, please stand up. Can all of you please stand up? क्या या अगर आप बाद इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, stand up and do this exercise with me. Yeah, do this. Yeah, thank you, thank you, thank you. Perfect, 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 perfect. Yeah, everyone stand up. हैंड्स अप, ऐसे हैंड्स अप। आपको क्या करना है, अपने हाथों को ऐसे खड़े करना है, ऐसे करना है। आपको ऊपर देखना है, ऊपर क्या दिख रहा है, फैन दिख रहा है, सीलिंग दिख रही है। आपको अपने हैंड्स को ऐसे ऊपर रखना है, सीलिंग को देखना है, फैन को देखना है, और आपको स्माइल करना है, अच्छी तरह से स्माइल करना है। करो करो करो, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं। अरे राजरानी मैम करो, चीटिंग नहीं करनी, चलो करो। अब आप परेशान होने की कोशिश कीजिए। अब आपको परेशान होने की कोशिश करनी है। स्माइल करते रहिए, ऊपर देखते रहिए, ऊपर देखते रहिए, स्माइल करते रहिए, हाथ आपके ऊपर होने चाहिए। अब आप परेशान होने की कोशिश कीजिए। अरे स्माइल करते रहो, डोंट, अरे अरे, रिलैक्स 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 रिलैक्स। थिंक अबाउट इट, क्या आप परेशान हो पाए? द आंसर इज नॉट रियली। रिपीट विथ मी। इफ माई बॉडी लैंग्वेज इज गोइंग अप, इफ माई बॉडी लैंग्वेज इज गोइंग अप, if my body language is going up, my emotions can't go down. अगर मेरी बॉडी लैंग्वेज सही है तो मेरे इमोशंस नीचे नहीं जा सकते, मैं इमोशनली लो फील ही नहीं कर सकता। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी वेरी सक्सेसफुल इन योर लाइफ? आप बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं जो भी आप कर रहे हैं। या आस्क योर सेल्फ, इज योर करंट बॉडी लैंग्वेज, यू नो, is of someone who is very successful right now? If someone is very successful, what about their shoulder? What about their chest? Are they smiling or looking worried? हाँ हाँ हाँ, क्या? ओ, बैठना नहीं था, बैठने के लिए तो मैंने बोला ही नहीं था। लेट्स डू अ क्विक एक्सरसाइज, लेट्स डू अ क्विक एक्सरसाइज। प्लीज एवरीवन, प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप। आई एम गोना आस्क यू टू स्टैंड अप अगेन एंड डू अ क्विक एक्सरसाइज विद मी। एंड दिस एक्सरसाइज इज, मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले सम म्यूजिक इन द बैकग्राउंड। आपको खड़े होना है, खड़े होकर एक्टिविटी को करना है, और मैं कुछ म्यूजिक प्ले करने वाला हूँ बैकग्राउंड में। ठीक है, सिर्फ म्यूजिक प्ले करने वाला हूँ बैकग्राउंड में। आपको उस म्यूजिक के हिसाब से अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना है। ठीक है, आपको उस म्यूजिक के हिसाब से अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी एनर्जी को चेंज करना है, अपने इमोशंस को चेंज करना है। या आर वी रेडी फॉर इट? आर वी रेडी फॉर इट? सो लेट मी शो सम हैप्पी म्यूजिक, हैप्पी म्यूजिक। लेट मी शो सम हैप्पी म्यूजिक, वन मोमेंट। या some calm, everyone calm music. Dance music, everyone, energy, high energy. All right, inspiring music, everyone. Show me energy, show me energy, show me some motivation. All right, once again, let's do some dance. Everyone, change the energy. Dance music, समझती energy. Yeah. Perfect. That's amazing, everyone. Thank you. Please have a seat. Thank you. Now, what we just did, ये जो छोटी सी एक्टिविटी थी, हमने क्या किया है, क्या करने की कोशिश करी है? Everyone, you could change your emotions. You could change your emotion this fast. I can change my emotion this fast. Everyone, repeat with me. I can change my emotion this fast. Everyone,
I can change my emotion this fast. All you need to do is to change your body language. If you take care of your body language, you can easily create emotions. अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखें, आप कैसे बैठे हैं, कैसे खड़े हैं, इट विल टेक केयर ऑफ। इफ समवन इज, अगर कोई स्ट्रेस्ड है, अगर वो झुक के बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है, चेंज द बॉडी लैंग्वेज बॉस, गेट अप, स्टैंड अप, मूव, go for a 5 minutes walk, break that pattern, interrupt that pattern, sorry, right? Because you are sitting in that posture, and that is a body language for someone who is stressed out. Sit straight. Are you getting it, everyone? Everyone, ordinary people feel emotions. Ordinary people feel emotions. Magicians create emotions. Magician create emotions. I repeat, ordinary people feel emotions. Magicians create emotions. And from there, let's go to the final step. And the final step is, please write it down. Final step of these 4 steps that we are discussing today, जो 4 steps हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टू ट्रांसफॉर्म योर इमोशनल हेल्थ, उसका जो 4th स्टेप है वो क्या है, वो बहुत ही जरूरी है, वो है पीपीटी। पीपीटी का मतलब है प्रैक्टिस पॉजिटिव टॉकिंग, पीएसटी एक्चुअली, प्रैक्टिस पॉजिटिव टॉक फॉर पीपल, सिचुएशंस एंड थिंग्स। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। जब आप कुछ बोलते हैं, जब आप कुछ कह रहे हैं, क्या आपके जो शब्द हैं, क्या जो आपके वर्ड्स हैं, आपको बेटर फील करा रहे हैं, अच्छा फील करवा रहे हैं, या बुरा फील करवा रहे हैं? बहुत सारे लोग ये रियलाइज नहीं करते हैं, बट एवरी वर्ड यू स्पीक, जो शब्द आप बोल रहे हैं, उस शब्द में एक एनर्जी है, उस वर्ड में एक एनर्जी है। आपका वर्ड एक साउंड ही नहीं है, वो सिग्नल्स है। आपके माइंड के लिए सिग्नल, आपकी बॉडी के लिए सिग्नल, आपके सराउंडिंग्स के लिए। इमेजिन कीजिए कि आपके जो वर्ड्स हैं वो सीड्स हैं, बीज हैं। अगर आप एंग्री सीड्स को प्लांट करेंगे, नेगेटिव वर्ड्स, तो आप स्ट्रेस को ग्रो करेंगे। अगर आप काइंड एम्पावरिंग वर्ड्स को प्लांट करेंगे, तो आप पीस और क्लैरिटी को ग्रो करेंगे। इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। पहला पार्ट है पॉजिटिव टॉक अबाउट योर सेल्फ। आई रिपीट, पॉजिटिव टॉक अबाउट योर सेल्फ। अपने आप से जब आप बोल रहे हैं, पॉजिटिव बोलिए। हाउ डू यू स्पीक टू योर सेल्फ? आप अपने आप से कैसे बात करते हैं जब आपको कोई भी नहीं देख रहा है? बहुत सारे लोग अपने वर्स्ट, व्हाट डू यू से, क्रिटिक्स, अपने वर्स्ट, मोस्ट पीपल आर देयर ओन वर्स्ट क्रिटिक्स। क्या कहते हैं? आपने गलती करी, आप अपने आप को क्या कहते हो? आई एम सच अ फूल यार, आई एम नॉट गुड इनफ, आई ऑलवेज मैस इट अप। मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती। हम्म मैं हमेशा गलतियां करती रहती हूँ। नाउ इमेजिन, करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। इसे हम कहते हैं सेल्फ क्रिटिक्स, राइट? अपने आप को क्रिटिसाइज करना जब आपको कोई भी नहीं देख रहा है। ये सेल्फ टॉक हो रही है, आप अपने आप से बात कर रहे हो। अब इमेजिन कीजिए कि आप, एक छोटा सा बच्चा है जो कुछ सीख रहा है। अब आप उसे ये बोल रहे हो, ये सारी चीजें जो आप अपने आप को बोल रहे हो, अब आप उस बच्चे को बोल रहे हो जो ग्रो कर रहा है। क्या वो ग्रो कर पाएगा या श्रिंक हो जाएगा? नहीं ग्रो कर पाएगा। आप वही चीज अपने आप से कर रहे हो। For the next 30 days, everyone, for the next 30 days, become your biggest supporter. आप अपने आप से इस तरह से बात कीजिए कि आप अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। क्या बोलना है? अपने आप से पॉजिटिव बोलना है। मैं सीख रहा हूं। कुछ गलती करते हो, मैं सीख रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं। क्या लगता है? कोई भी परफेक्ट नहीं है आज के टाइम पे, हर कोई बेटर हो रहा है। नो वन इज परफेक्ट, एवरी वन इज ऑन देयर वे टू गेटिंग बेटर, राइट? आई एम लर्निंग, आई एम ग्रोइंग, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे अपने ऊपर गर्व है, राइट? कि मैं अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रहा हूं, कर रही हूं। आई एम नॉट परफेक्ट, बट आई एम कमिटेड। मैं परफेक्ट नहीं हूं, बट आई एम कमिटेड टू गेट बेटर। अब ये क्या है? ये, आप क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, आप अपने आप को पॉजिटिव चीजें कह रहे हो। चेंज्ड,
सो नेक्स्ट 30 डेज के लिए अपने आप, नेक्स्ट 30 डेज पर आपको क्या करना है? फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, बिकम योर बिगेस्ट सपोर्टर। आर वी क्लियर सो फार? दैट इज द फर्स्ट स्टेप, डोंट क्रिटिसाइज योर सेल्फ। सेकेंड स्टेप क्या है? पॉजिटिव टॉक अबाउट पीपल। पॉजिटिव टॉक अबाउट पीपल। हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद आपको पसंद भी नहीं है, आप शायद उनके बारे में कंप्लेन करते हो, बट सच्चाई ये है, आप जितनी उनके बारे में कंप्लेन करोगे, उतनी ही नेगेटिविटी आप अपनी एनर्जी के अंदर फीड कर रहे हो। वो इंसान चाहे 500 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, वो आपको सुन भी नहीं पा रहा है, बट यू आर हेयरिंग इट। अगर आप किसी को गलत बोल रहे हो, किसी को नेगेटिव बोल रहे हो, किसी को मन मन में ही कंप्लेन कर रहे हो, वो नहीं सुन रहा है आपके वर्ड्स, आपकी बॉडी सुन रही है। आपकी बॉडी उस उन वर्ड्स को सुन रही है, आपके इमोशंस उनको फील कर रहे हैं। अपने आप को चैलेंज कीजिए फॉर नेक्स्ट 7 डेज। से वन काइंड थिंग आउट लाउड और साइलेंटली अबाउट समवन यू फाइंड डिफिकल्ट। कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका मेल बिल्कुल भी नहीं है, और अब आप उसके लिए एक अच्छी चीज बोलने की कोशिश कीजिए। उनके लिए नहीं, आपकी अपनी एनर्जी के लिए। और आपको झूठ नहीं कहना है, आप कह सकते हो दे आर ऑन देयर ओन जर्नी, दे आर ऑन देयर जर्नी टू, या दे आर डूइंग देयर बेस्ट। सो एवरीवन, व्हेन यू, जब आप किसी और के बारे में नेगेटिव बोल रहे हो, उनको शायद वो सुनाई भी नहीं दे रहा है, वो नेगेटिव वर्ड्स, वो नेगेटिव एनर्जी आपके इमोशंस को अफेक्ट कर रही है, आपकी बॉडी लैंग्वेज को अफेक्ट कर रही है। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? सो स्टॉप डूइंग दैट, स्टॉप सेइंग नेगेटिव टू एनीबॉडी, या क्योंकि वो तो वैसे भी नहीं सुन रहे हैं, राइट? और सुनेंगे भी तो वो चेंज नहीं होने वाले हैं। बट आपके इमोशंस, आपके इमोशंस चेंज हो रहे हैं, आपके इमोशंस नेगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि आपके वर्ड्स नेगेटिव हैं। थर्ड एवरीवन, थर्ड, पॉजिटिव टॉक अबाउट सिचुएशंस एंड थिंग्स। पॉजिटिव टॉक अबाउट सिचुएशंस एंड थिंग्स। या कभी आपने कहा है, विच माई फोन, कभी आपने कहा है मेरा फोन तो यूजलेस है। मेरा फोन यूजलेस है। कभी आपने कहा है माई जॉब सक्स, मेरी जॉब अच्छी नहीं है यार, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं अपने काम से, मेरा बिजनेस चल ही नहीं रहा है यार, आई एम नॉट हैप्पी, ट्रैफिक इज हेल मैन, बैंगलोर ट्रैफिक इज, ओ माय गॉड, इट इज हेल। कितनी बार बोला है आपने? एवरीवन, लिख लो पॉजिटिव टॉक अबाउट सिचुएशन एंड थिंग्स। या ये जो वर्ड्स हैं, ये, द मोर यू कर्स योर फोन, आप अपने फोन को कर्स कर रहे हो, अपनी जॉब को कर्स कर रहे हो, अपने दिन को कर्स कर रहे हो, द वर्स्ट यू आर गोइंग टू फील। अगर फोन स्लो चल रहा है, बोलो कि फोन इज स्लो, ठीक है, बट आई एम ग्रेटफुल आई हैव अ फोन। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम ट्रेन कर रहे हैं अपने माइंड को टू स्टे इन हायर फ्रीक्वेंसी। एवरीवन, वी आर नॉट लाइंग, वी आर ट्रेनिंग आवर माइंड टू स्टे इन अ हायर फ्रीक्वेंसी। अगर आप नेगेटिव एफएम रहेंगे, अगर आप नेगेटिव न्यूज को सुनते रहेंगे, क्या सुनोगे पूरा दिन आप? कंप्लेंट, स्ट्रेस। बट जैसे ही आप उसे ग्रेटिट्यूड एफएम में कन्वर्ट कर देते हो, तो आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है इंस्टेंटली। अगर आप एक एक गजल सुन रहे हो, एक सैड म्यूजिक सुन रहे हो, चेक योर एनर्जी, हाउ डू यू फील? और जैसे ही आप रूपा को बोले कि एक पॉजिटिव बढ़िया सा सॉन्ग सुनाओ सबके सबके लिए, एवरीबडी पॉजिटिव, एवरीबडी एनर्जी विल चेंज। डू यू नो दैट? और वहीं आप बैठो शाम को एक गिलास लेकर और चला दो गजल। हाँ, इट चेंजेस द एनर्जी, राइट एवरीवन? या कैसे करना है? हाँ, तीन चीजें हैं जो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। पहली चीज, यू कैन डू इट, गिव योर सेल्फ अ चैलेंज फॉर नेक्स्ट 7 डेज। नेक्स्ट 7 डेज के लिए अपने आप को चैलेंज दीजिए। एवरी मॉर्निंग से वन काइंड सेंटेंस अबाउट योर सेल्फ। आई एम अमेजिंग, या से वन काइंड सेंटेंस अबाउट योर सेल्फ। अगर लेट भी हो जाते हो, आपने उठना था 5 बजे, 6 बजे उठे आप, अब अपने आप को थप्पड़ मत मारो। मतलब कि हम बोलते हैं अपने आप को, क्रिटिसाइज करते हैं, अरे यार मेरे से तो होता ही नहीं, मैं तो उठ ही नहीं पाता हूं, मैं तो उठ ही नहीं पाती। डोंट डू दैट। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट।
आई एम गेटिंग बेटर, या। सेकंड, say one kind sentence about someone else. It is not his fault here. I think he's doing his best. I think he's doing his best. He has limited, capability. Everyone has limited capability. Everyone have their own zones. I think he or she is doing their best. It is not their fault. Everyone, say one kind sentence about someone else. अपनी मेड के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना है, सबको अच्छा बोलना है। सबकी अलग अलग सिचुएशंस है। डोंट से नेगेटिव टू एनीबॉडी, बिकॉज अगर आप उसे नेगेटिव बोल रहे हो शायद वो सुनाई भी नहीं दे रहे हो उनको, बट वो वर्ड आपके मुंह से निकल रहा है और वो आपके इमोशंस के लिए सही नहीं है, आपकी एनर्जी के लिए सही नहीं है। थर्ड, से वन काइंड सेंटेंस अबाउट अ थिंग सिचुएशंस इन योर लाइफ। एक काइंड सेंटेंस बोलना है उन चीजों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में अपनी लाइफ के अंदर। अच्छा, ट्रैफिक जैम है, बेंगलोर का ट्रैफिक जैम है, आप घर 15 मिनट में पहुंचने वाले थे, अब 60 मिनट्स का ईटी दिखा रहा है आपको कि भैया 60 मिनट्स लग जाएंगे। ये कैसी सिचुएशन हुई जहां पर आपको काइंड हाँ, बट इट्स ओके। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था पॉडकास्ट। यूट्यूब ओपन कीजिए, फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग एंड वॉच इट। इट्स अ गुड टाइम फॉर यू टू लर्न समथिंग इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइज इट। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? आर यू गेटिंग इट नाउ? चार स्टेप्स हमने डिस्कस करे हैं, चार स्टेप्स हमने डिस्कस करे हैं। पहला स्टेप है आज का, हमने डिस्कस किया है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वे आई फील, आई डोंट ब्लेम, आई डोंट कंप्लेन। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हमने डिस्कस किया है, फाइल का है, फाइल का है, फाइल का है, फाइल का है, पैटर्न इंटरप्शन, पैटर्न इंटरप्शन। वेट इज इट? थर्ड हमने जो स्टेप डिस्कस किया है वो है प्रैक्टिस पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। प्रैक्टिस पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, जैसे आप चल रहे, जब आप बैठते हैं, या चेक योर बॉडी, बिकॉज बहुत टाइम तक जब मैं यंग था, जब मैं दिल्ली में था, और मैं जब एज अ स्केटिंग कोच, एज अ स्केटिंग ट्रेनर में जब काम कर रहा था, एक्चुअली क्या चैलेंज था, मैं बचपन में मैंने बहुत ही यंग एज में मैंने स्केटिंग करना शुरू कर दिया था। और जब हम स्केटिंग करते थे तो जो हमारा ऊपर वाला पोस्चर है वो इतना, स्पीड स्केटिंग में इतना बेंड हो जाता, इतना, बिकॉज दैट इज अ स्पीड स्केटिंग। वो रोड स्केटिंग किलोमीटर्स में होता था, किलोमीटर्स में, 10 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स। आई रिमेम्बर एक बार हमने करनाल से अंबाला, वो है लगभग 100 किलोमीटर्स। एक जब मैं बहुत यंग था, 92 93 की बात है, एक एड्स अवेयरनेस में मैंने पार्टिसिपेट किया था, और करनाल से अंबाला जो 80 90 किलोमीटर स्केट्स पर किया था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो मेरा पोस्चर था ना, वो काफी सालों तक मैं ये कर रहा था। अब जब मैंने अपना करियर शुरू किया, तो जब मैं चलता था तो मेरा ये ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा नीचे से बेंड रहता, स्ट्रेट नहीं चलता था। और मुझे नहीं मालूम था, मुझे लगता था कि मैं ठीक चल रहा हूं। बट मेरी एक टीचर, मेरी एक उसी स्कूल में डीपीएस में एक टीचर है, सविता खन्ना, और वो भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, आप उन्हें देखेंगे जल्दी ही। और उन्होंने मुझे बहुत टोकना शुरू किया, अमन तू सीधा चला कर, तू सीधा चला कर। मैंने कहा मैं ठीक तो है, सीधा चलता हूँ, आप ऐसे ही मुझे टोकते रहते हो। बट फिर मैंने अपने आप को कॉन्शियसली देखना शुरू किया कि हाँ यार, मेरा पोस्चर सही नहीं है, मैं ऐसे चल रहा था। अब अगर मैं ऐसे चल रहा था, डू यू थिंक इसका मेरे इमोशंस के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला था? द आंसर इज यस, बिकॉज मेरा माई बॉडी लैंग्वेज वॉज नॉट राइट। मैं नीचे आगे, मेरे शोल्डर्स झुके हुए थे यार। अगर मेरे शोल्डर्स आगे झुके हुए हैं, देन इट इज नॉट राइट, आई हैव टू बी लाइक दिस। एंड फिर कॉन्शियसली मैंने उसे चेंज करना शुरू किया। अब जो भी हमने डिस्कस किया है, जो भी हमने सीखा है आज, ये अच्छा लगता है, आपने नोट्स भी बनाए होंगे, बट इस सेशन के बाद कुछ बदलेगा क्या? द आंसर इज, बदलेगा अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस करने का एक फार्मूला दे रहा हूं फिर मैं आपको, नेक्स्ट 7 डेज के लिए। क्या आप लोग रेडी हो इस फार्मूले के लिए? अपने फोन को निकालिए, वेर एवर यू आर, टेक आउट योर फोन। अगर आप फोन से आपने लॉग इन किया है तो इसे बाद में कीजिएगा। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, 6 AM नोटिफिकेशन अलार्म लगाइए, 9 AM एक नोटिफिकेशन अलार्म लगाइए, 12 बजे एक अलार्म लगाइए, 3 बजे अलार्म लगाइए, 6 o'clock 6 PM अलार्म लगाइए, 9 PM आखिरी एक अलार्म लगाइए। अब ये जो 6 7 छोटे छोटे अलार्म्स हैं, ये आपको नोटिफाई, जब आप ये नोटिफिकेशन आपकी फोन में आएगी, तो आपको एक चीज चेक करनी है। वो क्या? व्हाट आई एम थिंकिंग।
हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ, और आप उस समय अपने आप को पकड़ पाओगे। अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, दैट इज द मोमेंट फॉर यू टू चेंज दैट इमोशनल हेल्थ। अगर आपकी इमोशनल हेल्थ अगर आप पॉजिटिव जोन में नहीं हो, अगर आप पॉजिटिव स्टेट में नहीं हो, तो ये चार चार स्टेप्स बहुत सिंपल हैं, आप कर सकते हो। पहला स्टेप, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वे आई फील, आई डोंट ब्लेम, आई डोंट कंप्लेन। सेकंड स्टेप, पैटर्न इंटरप्शन। थर्ड स्टेप, प्रैक्टिस पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, एवरीवन स्माइल। दैट इज द वन थिंग, दिस वन थिंग कैन, आप जब स्माइल करते हो, ये एक छोटी सी चीज आपके स्ट्रेस को खत्म कर देती है। ये भी प्रैक्टिस पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, और ये पैटर्न इंटरप्शन भी हो रहा है। एंड टॉक पॉजिटिव अबाउट इट। अगर आप कुछ नेगेटिव बोल रहे थे, एवरीवन क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट 1 to 3 months, अगर आप लेंगे, फिर आपके पैटर्न चेंज हो गए, बिकॉज नाउ, बट उसे हमें कॉन्शियसली, ये जो पैटर्न्स है, ये जो हैबिट्स है, कहां पर है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। दैट मीन्स इट इज ऑटोमेटिक, आपके हाथ में नहीं है। अब उसे हमें कॉन्शियसली पकड़ना है। हर 3 hours के बाद आपके फोन में एक अलार्म, आपको एक नोटिफिकेशन सुनाई देगा, टी 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 टी। आपको क्या करना है, फटाफट चेक करना है। ओ ओ, अरे मैंने अभी अभी आई वॉज, मैं उसको गलत बोला, मैंने उसको आधे घंटे के पहले, मैं गुस्से गुस्से में, पिछले 3 hours में मैं काफी गुस्से में था, मुझे इरिटेशन हो रही थी। चेंज इट, start observing your emotions. How many of you are clear about it? Say yes in the chat box that yes, I am clear about it. Yeah, right. Today, आज हमने क्या कवर किया है? आज हमने, wow, the time is, I have taken a lot of time. आज हमने क्या किया, कवर किया है? 4 पावरफुल स्टेप्स क्रिएट किए हैं, 4 पावरफुल स्टेप्स कवर किए हैं आप सभी के साथ, और ये सब कुछ मैं प्रैक्टिस करता हूं, आई एम डूइंग इट। ये 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स आपकी इमोशनल हेल्थ को शिफ्ट कर सकते हैं। बट एवरी पिलर, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, उसको एक सॉलिड बेस चाहिए स्टैंड होने के लिए, राइट? एक बेस होना चाहिए, राइट? कल मैं आपके साथ वो बेस शेयर करने वाला हूं, वो फाउंडेशन जो सब कुछ, जब सब कुछ साथ में, व्हाट यू से, दैट विल होल्ड एवरीथिंग टुगेदर। सो आज हमने क्या किया, आज हमने बिल्ड किया, कल हम लोग उसे एंकरिंग करने वाले हैं। और दैट विल मेक श्योर कि आप एक दिन के लिए अच्छा फील ना करें, आपकी इमोशनल हेल्थ कंप्लीटली चेंज हो सके, और वो आपकी आने वाली लाइफ, दैट हेल्प यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो एवरीवन, वी विल सी यू टुमारो, बट बिफोर दैट क्या करना है? बिफोर दैट अपने आप को अनम्यूट करना है और कहना है, क्या कहना है? आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वे आई फील, आई डोंट ब्लेम, आई डोंट कंप्लेन। एवरीवन प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड से, I am responsible I'm for the responsible way for the I way I feel. feel. I'm responsible. Don't I blame, don't blame. don't I don't complain. I complain. am I responsible. don't I'm blame. responsible for the I way I Bye feel. everyone. Thank you so Bye. much for Bye. joining us. I'll see you in the next session. Bye everyone. Thank you. I don't Thank you.